नमस्कार, मैं अखिलेश द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। आज हम सुमेश द्विवेदी जी के पास हैं, जिन्होंने 2019 का जो 26 तारीख को रिज़ल्ट निकला है उसमें 15वीं रैंक पाए हैं और डिप्टी कलेक्टर के तौर पे उन पदस्थ होंगे। आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। कैसा रहा ये संघर्ष, किस तरह से आपने इसको हासिल किया, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? ये संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि ये परीक्षा जो हुई थी ये 2019 में 19 का एमपीपीएससी का है, जिसका परीक्षा हमने 20 में दी थी। इसके बाद 21 में मेंस दिया। मेंस का रिज़ल्ट 1 साल बाद आया और उसके बाद 1 साल बाद इंटरव्यू हुए और इंटरव्यू के बाद रिज़ल्ट आने में भी 6 महीने का समय लग गया। तो एक लंबा पीरियड रहा है 4 साल तक का, जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। जी, संघर्ष है तो संघर्ष से पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, कैसे आपकी स्टडी हुई स्टार्टिंग से, फिर कौन से ऐसी परिस्थिति आई जहाँ पे आप ये सिविल सर्विसेज में आए। तो पहले आप बताइए आप कहाँ से हैं और कैसे आपकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई। मैं अभी नवगठित ज़िले मऊगंज के बरांव के पास एक दूगांवा गांव का निवासी हूं और मेरी जो स्टार्टिंग की शिक्षा रही है वो नवीन शिशु विद्या मंदिर पहाड़ी यहाँ और इसके अलावा पास में, और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल बराव में हुई थी। फिर 9 से 12 तक मैंने गौरी स्कूल में पढ़ा था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गौरी, और मॉडल साइंस कॉलेज रीवा से मैंने ग्रेजुएशन किया था। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने 2018 से सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी और 2019 में मेरा ये पहला प्रयास था। ऐसी कौन सी परिस्थिति या ऐसे कौन से मोटिवेशन आपकी ज़िंदगी में आया जिसमें आपने ये निष्कर्ष निकाला कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है? सर, ग्रेजुएशन के दौरान क्या था कि मेरे 2016-17 का रिज़ल्ट एमपीपीएससी का आया था। तो हमारे घर के पास में यहाँ करह गांव है, वहाँ से एक ही परिवार के 3 लोगों का एक साथ चयन हो गया था, जिनमें एक डिप्टी कलेक्टर, एक नायब तहसीलदार और एक डीएसपी बने थे। यही एक मोटिवेशन का काम किया था। मैं लगभग अपने सेकेंड ईयर में था उस दौरान ग्रेजुएशन के। तो अब ये था कि कुछ ना कुछ पाथ तो वहाँ से करना पड़ेगा। तो तब तक मुझे ये क्लियर नहीं था कि मुझे करना क्या है, आगे मैं क्या करूँ ग्रेजुएशन के बाद। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं पीएससी की तैयारी करता हूँ। और फिर 2017 में ख़त्म करने के बाद मैंने 1 साल डीसीए किया था। फिर उसके बाद उसको छोड़ करके बीच में ही मैंने पीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जब आपने ये इस परिस्थिति में पहुंचा कि मुझे ये तैयारी करनी है, तो आपका माता पिता परिवार से कैसा सहयोग रहा? माता पिता और परिवार से मुझे हमेशा से ही सपोर्ट मिलता रहा है, चाहे वो मेरी स्टार्टिंग की शिक्षा रही हो, चाहे बीच में मैंने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बाद में रही हो। क्योंकि आज 26 वर्ष की उम्र में, 26-27 वर्ष की उम्र तक हम पढ़ रहे हैं, तो घर का सपोर्ट तो मेरे माता पिता और मेरे भाइयों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। तो घर से कभी ऐसा नहीं था कि मुझे कितना समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2019 की परीक्षा का रिजल्ट 23 में आया, तब तक मैंने 5 पीएससी के एग्ज़ाम दे डाले थे। हालांकि मैं असफल नहीं हो रहा था, किंतु ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं फाइनली सेलेक्ट हो रहा था। तो एक फ्रस्ट्रेशन मुझे खुद में था, बाकी घर से इतना सपोर्ट था कि मुझे वो फ्रस्ट्रेशन की ज़रूरत भी नहीं थी, एक तरह से। बहुत अच्छी बात है, आपके परिवार आपके साथ थे। दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप बराव एक छोटा सा कस्बा है, ज़िला मऊ नवगठित है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए साधन कैसे आपने उसको मुहैया कराया और कैसे आपने इसकी तैयारी शुरू की? अब इस जगह में मेरी स्कूलिंग इस जगह से हुई थी और स्कूलिंग के दौरान वही जो बेसिक बुक्स वगैरह थी, कुछ विद्यालय से मिल जाती थी, कुछ हम खुद से ख़रीदते थे। तो उसी को हमने पढ़ा। और बाद में जब मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की थी, तो स्टार्टिंग में मैंने रीवा से तैयारी को शुरू किया था। फिर रीवा से मैं इंदौर के लिए चला गया था। तो इंदौर में एक संस्था में मैंने पहले तैयारी की थी और उसी संस्था के नोट्स वगैरह मुझे अवेलेबल थे। और वहाँ तो काफ़ी कंटेंट रहता है, कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस ये था कि मेहनत खुद से करनी पड़ती थी। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कहते हैं कि सिविल सर्वेंट सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, रात हो जाती है 10-11 बजे, बहुत कम टाइम उनके पास होता है। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, कितने घंटे आप पढ़ते थे और कैसे आपने उसको अपने दिनचर्या को मैनेज किया?
स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ता था इंस्टीट्यूट में, तो मैंने शाम टाइम में वहाँ पढ़ता था, और शाम टाइम मैंने चूज़ ही किया था ताकि मैं दोपहर में रेस्ट ना करूँ, और सुबह से दोपहर तक पढ़ता था, और 2 बजे से मेरी तैयारी होती थी वहाँ 2 से 7 तक। तो शुरुआत में 1 साल तक जब मैंने तैयारी की तो बहुत स्मूथली चलता गया कि सुबह खुद से पढ़ता था, शाम को वहाँ से पढ़ता था। सबसे ज़्यादा संघर्ष तब होता है जब आप इंस्टीट्यूट से छूट जाते हैं, आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना होता है, उस दौरान दिक्कत होती थी ज़रूर। तो वही सुबह दिनचर्या ही रहती थी कि सुबह 7 के करीब जगते थे हम लोग, फिर 7 साढ़े 7 तक फ्रेश होकर के नाश्ता वगैरह करके 8 तक, फिर 8 बजे से हम पढ़ते थे। तो एक सिटिंग हमारी 8 से 11-12 तक होती थी। फिर दोपहर में खाना वाना खा के फिर वही शाम को एक सिटिंग, और एक सिटिंग रात में, ऐसे करके ज़्यादा तो नहीं पर डेली 6-7 घंटे तक निकल जाता था प्रोडक्टिव स्टडी में। कभी कभार ऐसा भी होता था कि पढ़ाई नहीं हो पाती थी किसी दिन, या फिर हम घर आ गए तब भी नहीं होती थी, और कभी कभार ऐसा होता था कि दिन में 14-15 घंटे भी हो जाती थी। तो डिपेंड करता था कि एग्ज़ाम कितना करीब है, कितना जल्दी हमको तैयारी करना है। जैसा कि मुझे पता चला कि आप इस परीक्षा के रिजल्ट निकलने से पहले आप पहले भी पीएससी की तैयारी किए, और आपका वाणिज्य के पद पे आप पदस्थ हैं, तो उसको साथ में काम करते हुए कैसे आप इसकी तैयारी किए और क्या आपकी मतलब दिनचर्या थी? वाणिज्यिक कर अधिकारी मैं बन चुका था, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया हुआ था क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं थी। तो बाकी मेरा पूरा प्रोसेस उसका कंप्लीट हो चुका है, लगभग ज्वाइनिंग की डेट आने वाली है। तो काम तो करता नहीं था, तो मुझे पूरा टाइम मिलता था। प्लस ये था कि एक और ये फ़ायदा था कि चयन पहले भी हो चुका था MPPSC 2020 में, तो एक मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये फ़ायदा मिलता था उसका। जी बिल्कुल। आज के जो नवयुवक हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बेसिकली हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो अपना एक एम बनाएं और कैसे इस चीज़ को पाएं, या फिर कोई सिविल सर्वेंट हो या कोई और गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट बिजनेस है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज उन युवाओं के लिए यही होगा कि मैं ये नहीं कहता कि उनको सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी चाहिए, या फिर उनको किसी एक ही क्षेत्र में जहाँ मैं सफल हो पाया तो वहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बिज़नेस करते हैं या कुछ और काम करते हैं या कुछ और तैयारी करते हैं, जो भी काम करें पूरे फोकस और लगन से करें, और उसमें कॉन्फिडेंट रहें कि वो बेहतर करेंगे। बाकी मेहनत ही सफलता की कुंजी रहती है, अगर वो मेहनत लगातार करेंगे तो सफल ज़रूर हो जाएंगे एक न एक दिन। मैं कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से पूछना चाहूँगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो उन लोगों ने बोला कि मेरे क्वेश्चन आप करिएगा। जी। जो 10वीं 11वीं 12वीं पास हो रहे हैं, उनको स्ट्रीम में किसी में भी जा रहे हैं, तो वो स्कूल को, कॉलेज को या कोई जॉब कर रहा है, उनको किस हिसाब से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, नोट्स राइटिंग कैसी करनी चाहिए, उस पर कुछ बताएंगे? आपकी क्या रणनीति रही? अगर कोई स्टूडेंट जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है तो फ़िलहाल अगर वो जब तक फाइनल ईयर में पहुँचे तब उसको ये तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर उसके पास समय है तो वो पहले भी कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो फाइनल ईयर में ही करे। और जैसे करंट अफेयर्स के लिए वो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, वर्तमान तो बहुत सारी हैं, तो वो निर्माण की भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा तथ्यवाण जैसी बुक्स आती हैं जिसको मैंने पढ़ा है, पर्सनल पढ़ा है। और एग्ज़ामपीडिया की बुक्स मैंने करंट अफेयर्स के लिए प्रेफर की है। स्पीडी एक बुक आती है, उसको भी मैंने पढ़ रखा है। लगभग ऐसी करंट की बुक जितनी भी थी मैंने लगभग सभी बुकें पढ़ी। तो करंट अफेयर्स के ये रहता है कि रेगुलर या तो एक आध वीडियोज़ देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वो एक रेगुलरिटी बनी रहती है और करंट अफेयर्स का बर्डन नहीं बनता है। और जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, तो अगर मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज अच्छी तरह से आना चाहिए। तो उसके लिए वो कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, मुकेश माहेश्वरी को प्रेफर कर सकते हैं, और भी बुक्स हैं तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा GS के लिए वो किसी संस्था का नोट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक यूज़ कर सकते हैं। मैंने आकार IAS वहाँ की नोट्स यूज़ किए थे, कुछ हिस्सा मैंने निर्माण के नोट्स यूज़ किए थे, उनकी बुक आती है तो मैंने उसको ख़रीद करके यूज़ किया था। हालांकि वो स्पेसिफिक MPPSC के लिए था, तो अगर बच्चे वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो वो थोड़ा सा उससे हट के भी तैयारी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे साथ आपके माता पिता भी हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनको क्या कहना है, कितने उत्साहित हैं। तो नमस्कार जी, आपका बेटा कलेक्टर बन गया है, क्या कहना है और किस तरह से आपने उसको दिशा निर्देश दिया कि आज एक प्रदेश के सर्वोच्च उस कार्यालय में पदस्थ होने जा रहे हैं, और कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में?
हो गया, खुशी की बात है कि अपने सफलता प्राप्त किया। उसका लक्ष्य था कि हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, बन गया जी। तो परीक्षा के प्रिपरेशन के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, या फिर कोई ऐसी चीज़ की बार बार तैयारी करते हुए तो कुछ आप कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे? कितने घंटे पढ़ते थे, यहाँ आते थे, कुछ दर्शकों को बताना नहीं, चाहेंगे? हमको देखिए पहले प्राथमिक शिक्षा में तो मोटिवेशन करना पड़ा, मिडिल में करना पड़ा, हाई स्कूल तक करना पड़ा, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा से फिर कोई मार्गदर्शन नहीं करना पड़ा। वो स्वयं करता रहा और सफलता प्राप्त हुई इसको। यानी हमें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल प्रेरणा देते थे कि जिस काम को करो तो लगन से करो, सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता मिल गई, भगवान जी। हमारे साथ माता जी भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। बेटा कलेक्टर बन गया है और ज्वाइन करेगा जल्दी, क्या मैसेज देना चाहेंगी और कितने उत्साहित हैं आप? बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद। यहाँ पे कुछ दोस्त भी हैं इनके और कुछ रिलेटिव भी हैं, तो उनसे आइए देखते हैं और सुनते हैं उनका क्या कहना है। क्या लगते हैं आपकी सुमेश जी? भाई लगता है। भाई लगते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मतलब कैसे तैयारी की आपने? जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी ऐसा कोई डिस्कशन हुआ जो आपको याद है और आपको लगता है कि वो उसकी वजह से और इन्होंने मोटिवेट होकर काम किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, पहले से ही मोटिवेट थे? हाँ, पहले से था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पढ़ाई करते जी। थे पहले से। आपके क्या लगते हैं? जी मेरे चाचा जी लगते हैं। चाचा जी लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत खुशी की बात है, जो मेरे लोगों के लिए मोटिवेशन मिला वो बहुत अच्छा है। अब मैं लोग भी इसी तरह है पढ़ना चाहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और